नमस्कार, भारत एक्सप्रेस राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार होते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के सुर बदल गए। चुनाव परिणाम के दिन 3 दिसंबर की दोपहर को ही उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा कि जहां पुराने पत्ते नहीं झड़ते वहां बसंत नहीं आता। लोकेश शर्मा का इशारा युवाओं को टिकट नहीं देने की ओर था। 3 दिसंबर के बाद लोकेश शर्मा ने कई मीडिया एजेंसियों को इंटरव्यू दिए। हर इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व और खास तौर पर सीएम अशोक गहलोत की कार्यशैली पर सवाल उठाए। शर्मा ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुख्यमंत्री के चारों ओर 3-4 लोगों ने घेरा बनाए रखा। वो ऐसे घेरा बनाए हुए थे कि ओएसडी होते हुए वो खुद मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाते थे। गहलोत ने आपको ओएसडी बनाया, इसके बावजूद आप उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। इसके जवाब में लोकेश शर्मा ने कहा कि वो गहलोत पर सवाल नहीं उठा रहे बल्कि सच्चाई बयां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि ओएसडी होते हुए भी वो मुख्यमंत्री तक अपनी बात नहीं रख पाते थे। 3-4 लोगों ने सीएम गहलोत के सामने ऐसा घेरा बनाए रखा कि कई विधायक और मंत्री भी उनसे सीधे नहीं मिल पाते थे। जिन लोगों ने घेरा बनाए रखा वो अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट तय करते थे। आप तो ओएसडी रहे, आपको भी मिलने का समय नहीं दिया। इस पर उन्होंने शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने कई बार मिलने का प्रयास किया। मैं उन्हें चुनाव में से जुड़े कई महत्वपूर्ण फीडबैक देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा अवसर ही नहीं मिला। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कई बार प्रयास किए, हर बार यही जवाब मिलता रहा कि अपॉइंटमेंट नोट करवा दिया है। बार बार आग्रह करने पर भी टरकाते रहे, मतलब दूर भगाते रहे, हटाते रहे कि अभी समय नहीं है। पायलट खेमे की बाड़ेबंदी के दौरान आपने ऑडियो क्लिप वायरल किए थे, वो कहां से मिले? जवाब में उन्होंने कहा, इस सवाल का जवाब में दिल्ली क्राइम ब्रांच को बार बार दे चुका हूं। वो ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया के व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर मुझे प्राप्त हुए थे। चूंकि उन दिनों सरकार गिरने के हालात बन रहे थे, तो जनहित में मैंने वो ऑडियो क्लिप मीडिया कर्मियों को भेजे थे ताकि सच्चाई सबको पता चले। उसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सचिन पायलट और अन्य विधायकों के फोन टैप किए गए थे? जवाब देखिए, फोन टैपिंग शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, यह ठीक नहीं है। इतना कहूंगा कि अशोक गहलोत को पहले ही आभास हो गया था कि उनके खिलाफ कुछ होने वाला है। इसी कारण सरकार की ओर से विधायकों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की गई। उनकी लोकेशन का पता रखा गया और यह भी ध्यान रखा गया कि कौन किससे मिल रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं। ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के कारण ही 3 विधायकों दानिश अबरार, चेतन डूडी और रोहित बोहरा वापस लाने में कामयाब रहे। सवाल शर्मा से फिर पूछा गया कि फोन टैपिंग के मामले में जो केस दर्ज हुआ है उसमें सरकार ने आपका समर्थन किया? तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, फोन टैपिंग मामले का जो केस दिल्ली में दर्ज है उसमें दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से कई बार पूछताछ की गई। एक दिन में 8-8 घंटों तक लगातार पूछताछ करके मानसिक रूप से परेशान किया। जहां तक सरकार के सपोर्ट की बात है तो वह जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। कभी कभार मुख्यमंत्री ने मीडिया में बयान जरूर दिए, लेकिन अगर मेरे साथ खड़े होने का विश्वास दिलाते तो मुझे भी आत्मबल मिलता। हालांकि ऐसा महसूस हो रहा है कि फोन टैपिंग मामले में मैं अब अकेला पड़ गया हूं, ऐसा शर्मा का कहना है। उनसे फिर सवाल पूछा गया। सवाल है कि ऐसी चर्चाएं हैं कि आप सरकारी गवाह बनने और बीजेपी में जाने की तैयारी में हैं। तो शर्मा जी ने जवाब दिया, यह सब अटकलें हैं, ना तो मैं सरकारी गवाह बनने जा रहा हूं और ना ही बीजेपी में जाऊंगा। केस चल रहा है, अंत तक लड़ूंगा। सवाल, पिछले दिनों आप सचिन पायलट से क्यों मिले? जवाब था, विधानसभा चुनाव के दौरान मैं भी बीकानेर पश्चिम सीट से टिकट मांग रहा था। बीकानेर से टिकट नहीं मिला तो मैंने भीलवाड़ा से टिकट लेने का प्रयास किया। सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के दूसरे नंबर के वरिष्ठ नेता हैं। टिकट वितरण में सभी सीनियर नेताओं के सहयोग मांगा जाता है, वही मैंने किया। पायलट से मिलना कोई गुनाह तो नहीं। सवाल, आपके बयानों
और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों से बवाल मचा हुआ है। जवाब: लाल डायरी के जो पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं उनमें अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत का भी जिक्र है। उनकी ओर से कहा गया कि पापा जब सरकार में होते हैं तो अधिकारियों से घिर जाते हैं, चापलूसों से घिर जाते हैं, पॉलिटिकल व्यक्तियों को दूर कर देते हैं। जब उनके पुत्र ऐसा कह रहे हैं तो मैंने भी सच्चाई सामने रख दी। इसमें बवाल मचाने की क्या बात है? लाल डायरी में तो वैभव गहलोत के हवाले से यह भी लिखा गया है कि इस बार भी सत्ता नहीं आएगी, सरकार नहीं बना पाएंगे और उसकी जिम्मेदारी पापा यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की होगी। जब सीएम के बेटे यह कह रहे हैं तो मैंने कौन सी गलत बात कह दी? सवाल: लाल डायरी में आपका भी जिक्र है, क्या वह सही घटना है? जवाब: देखिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाने के कारण मैं परेशान था। ऐसी स्थिति में उनके नजदीकी लोगों से मिलना लाजमी है। धर्मेंद्र राठौड़ से भी मैं मिलने गया और उनकी अपनी पीड़ा उनके सामने रखी। मैंने उनसे कहा कि वो सीएम से मिल ही नहीं पा रहे हैं। यह बात 1.5-2 साल पहले की है। लाल डायरी में कितनी सच्चाई है यह तो मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरी और धर्मेंद्र राठौड़ की मुलाकात हुई थी और बातें भी हुई थी। यह सच्चाई है, ये उन्होंने शर्मा ने स्वीकार किया, जो ओएसडी थे अशोक गहलोत के। मतलब चुनाव खत्म हो गया, चुनाव पहले से शुरू हुआ था। बीजेपी के तमाम नेता लाल डायरी की जिक्र कर रहे थे अपने भाषण में चुनाव के दौरान, और उसके बाद चुनाव खत्म हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन लाल डायरी अभी भी चल ही रहा है राजस्थान में, और पता नहीं आगे भी चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये पता नहीं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।